जब भक्ति में शक्ति हो लेकिन बुद्धि ना हो तो वही वरदान अभिशाप बन जाता है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जहाँ शिवजी ने दिया अद्भुत वरदान और उसी वरदान से रचा गया विनाश का तांडव। जानिए भस्मासुर की वो कहानी जिसे रोकने के लिए स्वयं विष्णु को मोहिनी रूप बनाना पड़ा। दोस्तों, बहुत समय पहले की एक बात है। एक शक्तिशाली राक्षस ने गहन तपस्या शुरू की जिसका नाम था भस्मासुर। अग्निलिप्त गुफा में बैठा वो राक्षस केवल एक ही लक्ष्य लेकर बैठा था, वरदान प्राप्त करना। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। हिमालय के नील शांत वातावरण में त्रिशूल और तीसरी आंख की ऊर्जा से आलोकित शिव ध्यान मुद्रा में प्रकट हुए। भस्मासुर ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ मुस्कुराए और वरदान दे दिया। भोलेनाथ ने राक्षस भस्मासुर से प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो तुरंत भस्म हो जाएगा। जैसे ही शिवजी ने वरदान दिया, भस्मासुर की आंखों में चमक और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। अब वह उसी वरदान से स्वयं भगवान शिव को ही भस्म करना चाहता था। उसने अपने आराध्य भगवान शिव की ओर दौड़ लगाई, वरदान से उन्हें ही भस्म करने के लिए। भगवान शिव जो कभी मृत्यु से नहीं डरते, आज अपने ही वरदान के कारण कैलाश छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। पीछे पीछे दौड़ रहा था विनाश की ओर बढ़ता हुआ भस्मासुर। शिव शंकर अब कैलाश से बहुत दूर निकल चुके थे। संकट इतना बड़ा था कि उन्हें स्वयं आकाश में उड़कर राह निकालनी पड़ी। हाथ में चमकता त्रिशूल और सिर पर बहती गंगा, लेकिन पीछा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया था। ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि सभी देवता एकत्र होकर चिंतन करने लगे। यदि भस्मासुर को नहीं रोका गया तो सृष्टि का संतुलन ही टूट जाएगा। अब उन्हें चाहिए था एक ऐसी चाल जो राक्षस को उसकी ही माया में फंसा दे। जब सारे देवता निराश हो गए, तब श्री विष्णु ने ली एक अनुपम रूप, मोहिनी अवतार। एक ऐसी दिव्य स्त्री जिसका सौंदर्य देख राक्षस भी मोहित हो जाए। अब प्रारंभ होने जा रही थी माया की माया। मोह का जाल लेकर भस्मासुर के सामने प्रकट हुई। उसकी मुस्कान में आकर्षण था, उसकी चाल में जादू, और भस्मासुर वो तो बस देखता ही रह गया था। मोहिनी ने भस्मासुर की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम मेरे साथ नृत्य करोगे? भस्मासुर, जो अब तक युद्ध का दीवाना था, पहली बार किसी की अदाओं में खो गया। स्वर्ण जैसे मंदिर में मोहिनी ने शुरू किया अपना अद्भुत नृत्य। हर मुद्रा में मोहकता थी, हर थिरकन में माया, जैसे स्वयं देवता भी इस चाल को देखकर मोहित हो उठे हो। मोहिनी के हर अंग के लय में भस्मासुर भी बंध चुका था। जैसे जैसे मोहिनी हाथ घुमाती, राक्षस भी वैसी वैसी ही चाल करता। मोहिनी मुस्कुराती रही और भस्मासुर बस उसकी हर अदा की नकल करता रहा। नृत्य के लय में डूबी मोहिनी ने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया और अपने सिर पर रख दिया, जैसे कोई सरल इशारा, लेकिन उस इशारे में छुपा था राक्षस के विनाश का रहस्य। मोहिनी की चाल में बंधा भस्मासुर जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वरदान सक्रिय हो गया और उसी पल उसकी देह में भयानक ऊर्जा फूट पड़ी। वो चीख उठा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा, उसका शरीर जलने लगा। अग्नि की लपटें उसे निगलने लगी और कुछ ही पलों में उसका विशाल राक्षसी शरीर राख बनकर हवा में उड़ गया। जैसे ही भस्मासुर विनाश को प्राप्त हुआ, स्वर्गलोक में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवताओं की सभा गूंज उठी। जय हो विष्णु भगवान की। फूलों की वर्षा हुई और सृष्टि ने राहत की सांस ली। सारा संकट समाप्त हो चुका था। अब भगवान शंकर फिर से अपनी ध्यान मग्न अवस्था में लौट आए। होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कह रहे हो सब माया है और माया भी मुझसे ही परे नहीं।